बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बैंक अल-फलाह के रोशन अपना घर स्कीम के बारे में। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं या बनाए बनाए घर ख़रीदना चाहते हैं, तो अब आप बैंक अल-फलाह से 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा बैंक अल-फलाह किन शरत ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा फराहम करता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, खासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क कहीं पर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि आप रोशन अपना घर स्कीम के तहत बैंक अल-फलाह से कैसे कर्जा ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे 2 से 3 चीज़ें हैं जो आप नोट कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए समझना आसान हो जाए। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों, अगर आप बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो फिर आप रोशन अपना घर स्कीम के तहत बैंक अल-फलाह से घर बनाने या खरीदने के लिए कर्जा ले सकते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर लोग रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहकर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो लोग रोशन अपना घर स्कीम के तहत कर्जा नहीं ले सकते। सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वही लोग जो है बैंक अल-फलाह से रोशन अपना घर स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों शर्त यह है कि आपका रोशन डिजिटल अकाउंट बैंक अल-फलाह में होना जरूरी है। जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं यानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए स्टेट बैंक ने रोशन डिजिटल अकाउंट जो है इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो आप बैंक अल-फलाह में रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवा के कई फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप बैंक अल-फलाह से रोशन अपना घर स्कीम के तहत कर्जा भी ले सकेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें होगी। और तीसरी चीज़ और एक नोट कर लें दोस्तों, अगर आप ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक अल-फलाह में, या फिर आपका कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट मौजूद है बैंक अल-फलाह में, तब भी आप रोशन अपना घर स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं बैंक अल-फलाह से। ठीक है, अब दोस्तों फर्दर कुछ चीज़ें हैं, आप इनको समझते जाइएगा साथ साथ और चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कहा है कि कम से कम 4000 का प्रोसेसिंग फ़ीस है जो कि आपने अदा करनी होगी। आप इसको अदा करेंगे जब आपने अप्लाई करना है। ठीक है, जब आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों 2 कैटेगरी के लोग रखे गए हैं। आपने ये देखना है आप पहली कैटेगरी में आते हैं या दूसरी कैटेगरी में। 2 कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं घर बनाने या खरीदने के लिए। नंबर 1 पे कैटेगरी का नाम है जी विद लाइन। विदाउट लाइन वो लोग हैं जिनका बैंक अल-फलाह में कोई भी पैसा गिरवी नहीं पड़ा हुआ, उनको विदाउट लाइन कैटेगरी में जो है कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो विदाउट लाइन कैटेगरी पे वो लोग आते हैं जिन्होंने ना तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ना उनका बैंक अल-फलाह में फॉरेन करेंसी अकाउंट है, और ना ही उनका कोई पैसा जो है बैंक अल-फलाह में पड़ा हुआ है। तो अगर आपका कोई भी पैसा बैंक अल-फलाह में नहीं पड़ा हुआ तो विदाउट लाइन कैटेगरी में आप आएंगे। इस कैटेगरी के तहत आपको किन शरात ज़वाबित के ऊपर कर्जा मिलेगा आप नोट कर लीजिएगा। एक तो आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए, यानी आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पे आप घर की खरीदारी के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है तो घर की कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप नॉन सैलरी इंडिविजुअल हैं यानी आप बिजनेसमैन हैं, छोटे कारोबारी हैं, तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद एक बंदा सिंगल भी कर्जा ले सकता है, 2 बंदे मिलकर भी कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने कहा है अगर आप 2 बंदे मिलकर कर्जा ले रहे हैं तो फिर जो आपकी मंथली इनकम है, फर्ज करें अगर 100% पहले आपसे मांगी जा रही है कि आपकी इतनी होनी चाहिए, जो कि नीचे मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप 2 बंदे मिलकर कर्जा लेंगे तो 75% तक अगर आपकी इनकम है एक बंदे की भी और दूसरे बंदे की, तो फिर भी आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, घर बनाने या खरीदने के लिए। इसकी मजीद तफसीलात नीचे आएगी। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जी एज के बारे में। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपकी जी 23 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपकी जी 23 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों घर बनाने या खरीदने के लिए कम से कम आप 5 लाख रुपया कर्जा ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिलियन रुपीज़ का कर्जा ले सकते हैं। 10 मिलियन रुपीज़ का दोस्तों मतलब ये होता है कि आप 1 करोड़ रुपया तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं बैंक अल-फलाह से। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों जो कर्जे की वापसी है वो आपने 25 साल में करनी होगी। जितना भी दोस्तों आप कर्जा लेंगे 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, जितना भी आप कर्जा लेंगे आपने 25 साल के अंदर अंदर सारे पैसे बैंक अल-फलाह को महाना किसके साथ वापस करने होंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इक्विटी की बात करें तो कम से कम जो 30% प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुताबिक 30% जो अमाउंट होगी वो आपने इक्विटी की सूरत में अदा करनी होगी। ठीक है। यानी अगर आप बनाया बनाया घर खरीदना चाहते हैं जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, ठीक है, तो कम से कम 30 लाख रुपया आपने पैसे खुद लगाने होंगे। बाकी जो पैसे होंगे 70 लाख रुपया वो बैंक अल-फलाह अदा करेगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब एक और चीज़ आप नोट कर लें, अगर तो आप परमानेंट कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं तो दोनों तरह के लोग जो हैं कर्जे के लिए अहल हैं, दोनों तरह के लोग कर्जा ले सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से और आपको 2 साल हो चुके हैं मतलब सैलरी लेते हुए, तनख्वाह करते हुए, ठीक है, तो फिर आप कर्जे के लिए अहल हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और 2 साल आपको हो चुके हैं बिजनेस करते हुए तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये सारी तफसीलात मैंने आपको बताई है उन लोगों की जो कि विदाउट लाइन कैटेगरी के तहत कर्जा लेना चाहते हैं, यानी जिनका कोई भी पैसा बैंक अल-फलाह के पास नहीं पड़ा हुआ, तो आप भी कर्जा ले सकते हैं। डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो विद लाइन कैटेगरी में आते हैं। अब विद लाइन कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिन्होंने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है फिर भी आप विद लाइन कैटेगरी में आएंगे। अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट सेविंग अकाउंट ओपन है तब भी आप इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। तो इसके बाद ये अब हम देखते हैं जो विद लाइन कैटेगरी वाले लोग हैं उनको किन शर्त ज़वाबित के ऊपर कर्जा मिलेगा। नंबर 1 पे तो आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए, यानी आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास NICOP कार्ड है या POC कार्ड है, दोनों में से कोई भी कार्ड अगर आपके पास है तो आप कर्जे के लिए अहल हैं। इसके बाद ये आप घर की खरीदारी के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। घर की रेनोवेट के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। एक बंदा भी कर्जा ले सकता है, 2 बंदे मिलकर भी कर्जा ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जी अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो दोस्तों आपकी एज कम से कम 23 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपकी एज 23 साल होनी चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 65 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों फाइनेंसिंग रेंज इन्होंने रखी है 5 लाख रुपया, कम से कम आप 5 लाख रुपया कर्जा ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कर्जा लेना चाहते हैं। 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक जितना चाहिए आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप घर को रेनोवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 25 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ कर्जे को वापस करना होगा। ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। परमानेंट जॉब वाले भी कर्जा ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब करने वाले भी लोग कर्जा ले सकते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं और उनको 1 साल हो चुका है बिजनेस करते हुए वो भी कर्जा लेने के लिए अहल हैं। अब दोस्तों मैंने आपको दोनों कैटेगरी की तफसील बता दी है। अब आपने खुद डिसाइड करना है आप पहली कैटेगरी में आते हैं या दूसरी कैटेगरी में आते हैं। दोनों कैटेगरी के लोग जो हैं वो कर्जा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकते हैं पाकिस्तान में। इसके बाद दोस्तों कुछ इनकी रिक्वायरमेंट है, कुछ कागजात आपको चाहिए होंगे। ये कागजात अगर आप फ्राहम करेंगे तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और नॉन लाइन बेस्ड कैटेगरी में आप आते हैं तो फिर ये कागजात आपको चाहिए होंगे। नंबर 1 पे तो रोशन डिजिटल अकाउंट जो आपका है उसकी डिटेल आपको चाहिए होगी। इसके बाद ये को अप्लीकेंट हैं तो फिर CNS की कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा और इसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होगा अगर आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है तो। ठीक है। इसके बाद लास्ट सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी, लेटेस्ट सैलरी स्लिप मतलब जो पिछले महीने की है या पिछले 2 महीने की। ठीक है। इसके बाद 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा। इसके बाद जी नीचे आते हैं तो यहाँ पे जी इन्होंने कहा है जी टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है। अगर आप बैंक आपसे मांगता है तो। ठीक है। इसके बाद क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट आपको चाहिए होगी। ठीक है। स्टे कंट्री की। तो ये कागजात आपको चाहिए होंगे अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और आप जो है नॉन सैलरी इंडिविजुअल हैं, यानी अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है, सेल्फ एम्प्लॉयड तबके से, तो फिर ये कागजात आपको चाहिए होंगे। ठीक है। रोशन डिजिटल अकाउंट की डिटेल आपको चाहिए होगी। ठीक है। और लोन एप्लीकेशन फार्म आपको चाहिए होगा। ठीक है।
और इसके बाद CNS की कॉपी आपको चाहिए होगी, और इसके बाद ये वैलिड बिजनेस प्रूफ आपको चाहिए होगा, 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा, यूटिलिटी बिल की कॉपी आपको चाहिए होगी। इसके बाद 2 साल का आपका बिजनेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट स्टे कंट्री आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप नोट कर लें। लाइन बेस्ड जो कैटेगरी में लोग आते हैं जिनका पैसा जो है बैंक अल-फलाह में गिरवी रखा हुआ है, किसी भी तरीके से पड़ा हुआ है, तो वो डिजिटल लोन एप्लीकेशन फार्म जो है उनको चाहिए होगा। और इसके बाद को एप्लीकेंट हैं तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ये वो जो है जो जनरल चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक तस्वीर आपको चाहिए होगी, और इसके बाद वैलिड प्रूफ ऑफ इनकम आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप नोट कर लें। अगर आप इन तमाम तर शरात ज़वाबित के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप घर बनाने या ख़रीदने के लिए कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा एक जहन के अंदर सवाल ये पैदा होता है, ठीक है हम रोशन अपना घर स्कीम के तहत कर्ज़ा तो लेना चाहते हैं, अब ये कर्ज़ा हम तक कैसे पहुंचेगा, हमारे हाथों में पैसे कैसे आएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि ये सिर्फ कर्ज़ा उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका बैंक अल-फलाह में रोशन डिजिटल अकाउंट मौजूद है, ठीक है। तो अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट मौजूद है, आप बैरून मुल्क किसी भी मुल्क से, दुनिया के किसी भी मुल्क से पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, तो आपका बैंक अकाउंट तो पहले मौजूद है बैंक अल-फलाह में, तो जो आप कर्ज़ा अप्लाई करेंगे, जब आपका कर्ज़ा मंजूर होगा तो वो डायरेक्ट आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में बैंक जो है आपको दे देगा, ठीक है। तो जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे फिर आप उसको जैसे चाहे निकलवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल होती है। अगर आप इस कर्ज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान में किसी बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे जी हम अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे तो आप देख लें ये कुछ यहाँ पे इन्होंने डेवलपर्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप इन शहरों के अंदर घर बनाना चाहते हैं, ख़ासकर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इन 3 शहरों में कहीं आप घर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जी इन्होंने कुछ डेवलपर के नाम लिखे हैं जिनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं, आपको खुसूसी डिस्काउंट भी मिलेगा और ढेर सारी आपको जो है इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बैंक अल-फलाह के कुछ सर्टिफाइड डेवलपर होते हैं जो कि लीगल तरीके से काम कर रहे होते हैं सोसाइटीज़ में। तो बैंक अल-फलाह प्रेफर करता है कि अपना पैसा सेफ़ तरीके से लगाए, ऐसे लोगों के थ्रू पैसा कहीं पे इन्वेस्ट हो जो कि एक नंबर तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। आप इनके साथ रब्ता करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप इनके साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी आप एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, अगर आप बैंक अल-फलाह से रोशन अपना घर स्कीम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया है घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने गूगल के ऊपर सिंपल है लिखना होगा जी रोशन अपना घर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा बैंक अल-फलाह का, आप घर बैठे जो है ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक्स न्यूज़ चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन फार्म पूरा करके जमा करवा सकते हैं।